सृष्टि पड़ी, वो शिष्य सृष्टि के कोने कोने में भटकता रहा। कीचड़ उठाया तो कीट पतंगे निकल आए। उसे लगा ये कीचड़ इन कीट पतंगों के लिए उपयोगी है। उसे एक जगह काफी गंदगी दिखाई दी, सूखे पत्ते इकट्ठे होकर रखे थे। उसने सोचा ये निरुपयोगी है, इसको उठा लेता हूं, गुरुजी के पास ले जाता हूं। उठा ही रहा था कि किसान आया, अरे साहब क्या कर रहे हो, ये जला के तो खाद बनानी है, मल मूत्र सब खाद में डल जाता है। उसको छोड़ना पड़ा। एक जगह धूल का ढेर दिखाई दिया। उसने सोचा ये निरुपयोगी चीज है, चल के गुरुजी को देता हूं। धूल उठाने लगा तो किसी ने आकर कहा कि अरे साहब क्या कर रहे हैं, मैंने इकट्ठी की थी ये सारी धूल एक जगह पर, क्योंकि निर्माण कार्य में उपयोग में आने वाली है। इस प्रकार वो भटकता रहा, जगह जगह जाता रहा। एक जगह उसने देखा कि एक सोनार की दुकान के अंदर एक आदमी झाड़ू लगा रहा है। ये वेट करने लगा कि झाड़ू लगा ले तो इसके गंदगी को मैं ले जाके गुरुजी को दे दूं, क्योंकि झाड़ू लगा के तो फेंक ही देगा कूड़े को। काफी प्रतीक्षा के बाद जब उसने कूड़ा नहीं फेंका तो उसने उस स्वर्णकार से पूछा कि अरे भाई तुमने झाड़ू लगा ली, ये कूड़ा दे दो तो मैं गुरुजी को ले जाके दे दूं। उसने कहा क्या कह रहे हैं, ये कूड़ा छान के इसमें से सोने के जो कण हैं वो निकल आते हैं, हम अपना कूड़ा कभी फेंकते नहीं। ये मैं आपको नहीं दे सकता। जो सबसे काली वस्तु खुदाई में निकली वो कोयला। उसने सोचा ये काला कोयला ये किस काम का, कोयले से जली हुई राख, अब तो ये राख हो चुका है, ये किस काम की। लोगों ने कहा नहीं ये राख तो बहुत उपयोगी है, चोट पर लगा दो तो चोट ठीक हो जाती है, बर्तन पर मांज दो तो बर्तन धुल के साफ हो जाते हैं। ये नॉर्मल राख तो छोड़ दो, चिता की राख का भी उपयोग है। और इस उपयोग को दर्शाने के लिए ही महाकाल पर चिता की भस्माग्नि होती है, भस्मारती होती है। तो फाइनली भटक भटक कर गुरु जी के पास पहुंचा और बोला क्षमा करें गुरुदेव, कोई और गुरु दक्षिणा मांग ले, मैं आपको ये गुरु दक्षिणा देने में असमर्थ हूं। गुरु ने कहा मैंने तुझसे सबसे व्यर्थ चीज मांगी, तू वो भी नहीं दे सकता। तो अब मैं तुझसे क्या मांगू। शिष्य हैरान परेशान गुरु के चरणों में पड़ गया, गुरु जी ऐसा ना करें, कुछ तो मांग ले। गुरु ने कहा आज जो तुझे समझ में आया ना कि इस पृथ्वी और इस सृष्टि पे कुछ भी व्यर्थ और निरुपयोगी नहीं है, तो आज जाके तेरी शिक्षा संपन्न हुई है। क्योंकि कल तक तो तू सारी शिक्षा संपन्न करके जब मैंने गुरु दक्षिणा मांगी तो तू निकल पड़ा। यदि उसी क्षण कहा होता कि गुरु जी ये तो असंभव है, जब तू निकल पड़ा तो मैं समझ गया अभी शिक्षा अधूरी है, तो मैं अभी गुरु दक्षिणा पाने का पात्र नहीं हूं। अब जब तू इस ज्ञान के साथ लौटा है तब जाकर तेरी शिक्षा पूर्ण हुई, तब जाके तू समझा कि सृष्टि में कण कण में ब्रह्म है, कण कण में प्रभु है, यहां कुछ भी निरुपयोगी और व्यर्थ नहीं है।
सिर्फ दृष्टि चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए, उपयोग करने की क्षमता चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। तभी तो भगवान राम ने गिलहरी के बदन पर लगी हुई धूल जो वो उस पुल पर जाकर झाड़ रही थी, उसके भी पीठ पर हाथ फेराए कि तेरे द्वारा ये जो चंद कण इस पुल के निर्माण में सहयोग हो रहा है, ये भी उपयोगी है। पत्थरों के बीच डाली जाने वाली धूल ही तो पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ती है। ये उपयोग। और भगवान राम से बड़ा कौन सा दृष्टांत है उपयोग का? कौन सोच सकता है? हर आदमी अपने अंदर की कमियां ढूंढता, मुझ में तो, मैं कैसे करूं, मैं तो अकेला हूं, मैं कहां कर पाऊंगा ये काम, मुझसे ना हो पाएगा। और एक तरफ भगवान राम अकेले थे, सामने रावण था जिसकी विशालकाय राक्षसों से भरी सेना थी। किसका उपयोग किया? भगवान राम ने बंदर भालुओं की सेना बनाकर राक्षसों की सेना को ध्वस्त कर दिया। जिन बंदर भालुओं को आप व्यर्थ समझ रहे हैं, उनकी सेना बनाकर संदेश दिया कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी निरुपयोगी नहीं है, सबका उपयोग है। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक कण में ब्रह्म है। और इसीलिए कहा तस्माद अग्नि समिधो अस्य सूर्य सोमात् पर्जन्य औषधय पृथ्व्याम पुमान रेतः सिंचित योषितायाम वह्वीहि प्रजाः पुरुषात् संप्रसूता। उसी प्रभु से अग्नि उत्पन्न हुई, जिसकी समिधा मतलब फ्यूएल, सोर्स। उस अग्नि का सोर्स कौन है? सूर्य। तस्मात् अग्नि ही समिधो सूर्य। समिधा मतलब फ्यूएल, द सोर्स ऑफ एनर्जी तो सूर्य है। तो अग्नि उत्पन्न होती है और अग्नि का सोर्स सूर्य है। और सोमात् पर्जन्य औषधय पृथ्व्याम, और चंद्रमा के मूवमेंट से समुद्र में जो ज्वार और भाटा आता है, और सूर्य के एनर्जी से वाष्प बनकर वही जल बादल बनकर पृथ्वी पर जब बरसता है, तो उससे पृथ्वी पर वनस्पति और औषधियों की उत्पत्ति होती है। उन्हीं औषधियों का भक्षण करके मनुष्य के शरीर में वीर्य का उत्पन्न होता है, जो नारी में सिंचित करके एक बालक का जन्म होता है और सृष्टि का निर्माण होता है। वह भी प्रजाः पुरुषात् संप्रसूत। और इसी प्रकार प्रभु पूरी सृष्टि का निर्माण एक क्रम के अंतर्गत करते चले जाते हैं। वह भी प्रजा मतलब अनेक प्रकार के प्राणी को जो उत्पत्ति होती है, उसकी सबका क्रम यही है, इसी प्रकार से होती है। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वर्षा, औषधि, पृथ्वी, कीट पतंगों से लेकर मनुष्य तक की सृष्टि, उन्हीं औषधियों के भक्षण से वीर्य का उत्पन्न, प्रजनन की प्रक्रिया और नए प्राणी का जन्म, नाना प्रकार के योनियों का जन्म इसी प्रकार प्रभु करता है। और तस्मात् ऋचः साम यंजूषी दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे कृत्वो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च
लोकाहा सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। उसी परम प्रभु परमेश्वर से ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद के मंत्र और यजुर्वेद की जो सृष्टि हुई है, उसी से दीक्षा, उसी से यज्ञ और यज्ञ के कृत और दक्षिणा आदि उत्पन्न हुए हैं। उसी परम ब्रह्म से संवत्सर काल बना है और उसी से यजमान बना है। ये समस्त लोकों का निर्माण उसी परम पिता परमेश्वर से हुआ है। उसी परम ब्रह्म की प्रेरणा से चंद्रमा और सूर्य प्रकाश और शीतलता उत्पन्न करते हैं। तस्मात् च देवा बहुधा संप्रपूताः साध्या मनुष्या पशवो वयांसि। उसी प्रभु से, उसी ब्रह्म से तमाम प्रकार के देवी देवताओं की उत्पत्ति होती है। बहुधा देवा संप्रसूताः, अलग अलग देवी देवताओं की उत्पत्ति, जन्म, एग्जिस्टेंस आदि उसी ब्रह्म की प्रेरणा से है। उसी ब्रह्म से समस्त साधुगण, मनुष्य, पशु, पक्षियों का जन्म होता है। प्राणापानो व्रीहि यवौ तपश्च, प्राण, उपान और तरह तरह के जो व्रीहि, यवौ मतलब अनाज, जितने अनाज हैं, जौ, गेहूं, चावल, इन सब की उत्पत्ति होती है। तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिष्य, उसी परम ब्रह्म की प्रेरणा से तप होता है। श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य के कर्म विधि विधान से उसी ब्रह्म के प्रेरणा से होते हैं। तो तुम पराविद्या के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले तो अपने अंदर वो दृष्टिकोण उत्पन्न करो, अपनी दृष्टि उत्पन्न करो। इस दृष्टि से उसी ब्रह्म के विराट स्वरूप के दर्शन कण कण में होने लगेंगे, तुम्हें दिखाई देने लगेगा चहुओर उस ब्रह्म के दर्शन। तो सूर्य, चंद्र, अग्नि, तप, सत्य, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा का भाव, ये सब कुछ तो उसी परम ब्रह्म से है। कभी विचार तो करो, कभी जानो तो, कभी समझो तो। यदि उस ब्रह्म की प्रेरणा ना हो तो इनमें से न कोई भाव उत्पन्न हो और न ही सृष्टि की किसी प्राणी का जन्म हो। ये जानना, समझना इतना आवश्यक है कि अगर ये नहीं समझे तो मनुष्य योनि का जन्म व्यर्थ है। कुछ नहीं समझ पाओगे, कुछ नहीं जान पाओगे और हृदय की अकुलाहट इसी प्रकार बनी रहेगी। ये तो मात्र द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में आपको उस विराट स्वरूप के ब्रह्म का गुण बताया जा रहा है, परिचय बताया जा रहा है, उस तक पहुंचने की विधि बताई जा रही है कि पहले जानो तो, समझो तो कि ये है क्या पराविद्या। तब न पराविद्या को साधोगे, तब न समझोगे कि क्या पाना है। जब तक ये जानोगे नहीं कि क्या पाना है तो उस दिशा में बढ़ोगे कैसे, समझोगे कैसे। ये जानना आवश्यक है। बिना जाने ये अत्यधिक कठिन है, क्योंकि मुंडक कहता है सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्
सप्तर्षि समिध सप्त होमा, सातों प्राण, सातों अर्चनाएं समिधा लेकर जो करते हो, सातों प्रकार के हवन, सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त, सारे सप्त कर्म जितने हैं सब उस प्रभु की प्रेरणा से हैं। अतः समुद्राः गिरश्च सर्वे अस्मात् यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः, चाहे समुद्र हो, चाहे गिरिश हो, पर्वत हो, चाहे ये सारी नदियां हैं अलग अलग रूप की जो बह रही हैं, अतश्च सर्वा औषधयो रसश्च येन एष भूतेश तिष्ठति अंतरात्मा, इसी से समस्त समुद्र, पर्वत, अनेक प्रकार की नदियां जो बह रही हैं, इसी से संपूर्ण औषधियां और रस, और इसी से ये समस्त चराचर प्राणी जो हृदय में हैं, ये सब इसी परम पिता परमेश्वर से उत्पन्न हो रहे हैं। यानी समस्त सृष्टि उन्हीं का स्वरूप है। पुरुष ऐवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितम गुह्याम सो अविद्याम ग्रंथि विकर्ती सौम्य। हे सौम्य, हे प्रिय, तप कर्म ये जो कुछ इस विश्व में है, ये जो कुछ तुम जान रहे हो, समझ रहे हो, महसूस कर रहे हो, ये सब हृदय की गुफा में स्थित अंतर्यामी परम पुरुष जानता है। और वो स्वयं परम प्रभु आप ही के हृदय में बैठा हुआ है, सब कुछ जानता है। इसलिए अपने हृदय की इन ग्रंथियों को खोल डालो और उनका परिचय ले लो, उन्हें पहचान लो, उन्हें समझ लो। और जिस दिन ये तुमने साध लिया, जिस दिन तुमने ये समझ लिया, इस पथ पर चल पड़े, तो एक कदम भी जो आगे बढ़ोगे वही पराविद्या का ज्ञान है, वही उसकी समझ है, वही उसको जानने की प्रक्रिया है। महर्षि अंगिरस कहते हैं, शौनक, now the time has come that you have to transcend beyond. You have to look beyond. You have to move beyond. इस सृष्टि के परे देखने की आदत डालो। इस सृष्टि के बियॉन्ड की दृष्टि उत्पन्न करो। पराविद्या तुम्हारे हृदय को शांति देगी। आशा है यही पराविद्या की यात्रा आपके हृदय को भी शांति देगी, आपकी अकलाहट कम करेगी, विचलन को कम करेगी। इसी आशा के साथ आप सभी को प्रणाम। आज हमने द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का समापन किया। अगले सत्र में द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का प्रारंभ करेंगे। 2 वर्ष की इस यात्रा के समापन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क है कि हम 2 वर्ष निरंतर। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।